नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल शाम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2187 पदों पर बहाली के लिए तृतीय स्नातक स्तरीय यानी कहें तो सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको बताएं कि 1360 सीट जो है इसमें सचिवालय सहायक पद के लिए है, जो कि काफ़ी अच्छा नौकरी माना जाता है। कर्मचारी लेवल में सबसे अच्छा नौकरी बिहार में उसे ही माना जाता है। सचिवालय में आपको काम करना होता है और पटना में रहने की सुविधा होती है। सैलरी भी अच्छा मिलता है, आपको घर भी मिलता है, यहाँ पर क्वार्टर मिलता है। इसलिए युवाओं की जो भी एसएससी लेवल की तैयारी करते हैं उनकी पहली पसंद होती है सचिवालय सहायक बनना। लेकिन कल के नोटिफिकेशन में जनरली हम जो भी नोटिफिकेशन देखते हो, चाहे यूपीएससी या किसी भी परीक्षा का आता हो या बीपीएससी का ही आता हो, तो उसमें टेंटेटिव एग्जाम का डेट दिया हुआ रहता है। लेकिन बीएसएससी के नोटिफिकेशन में टेंटेटिव एग्जाम का भी डेट नहीं दिया हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम आखिर कब लिया जाएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ना ही कैलेंडर के बारे में चर्चा है कि कब तक इस एग्ज़ाम को पूरा किया जाएगा। तो यही जो प्रश्न है, एक बार फिर से ये प्रश्न मन में पैदा करती है कि आखिर ये तो नोटिफिकेशन आया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन ये एग्ज़ाम कब तक पूरा होगा। अगर हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अगर क्रियाकलाप को देखें, उनके स्ट्राइक रेट को देखें, तो बड़ा ही उदासी होता है। सबसे पहले अगर हम सचिवालय सहायक परीक्षा के बारे में ही देख लें, सबसे पहला जो सचिवालय सहायक जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2010 में इस नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये परीक्षा जो है मार्च 2013 में पूरा हुई थी। तो अंदर काउंसलिंग लेकर ज्वाइनिंग अगर देख लिया है तो मार्च, और उसमें जो केस हुआ था वो तो 2021 में जाकर क्लियर हुआ है, 11 साल लगा हुआ है। लेकिन चलिए वो केस एक्सेप्शनल मामला है, कुछ लोग के साथ जाती हुई थी जिसको लेकर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए थे। लेकिन प्रथम सचिवालय सहायक जो है उसे पूरा होने में 3 साल लग गया था। दूसरा सचिवालय सहायक का बात करें, 2014 में जीतन मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और वो पूरा हुआ 2018 में, यानी कि 4 सालों में दूसरा सचिवालय सहायक का परीक्षा पूरा हुआ। उसके बाद बताएं कि 4 सालों का इंतजार करना पड़ा। हर एक महीने हर एक 2-3 महीने पेपर में आता था, आप देखते होंगे कि अगले महीने आएगा इतने हज़ार सचिवालय सहायक के लिए नोटिफिकेशन, और ऐसा होते होते 4 साल बीत गया था और अंततः 6 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन आया। तो अब छात्र जो हैं उनका ही मुझे फ़ोन मैसेज आया कि इसमें डेट नहीं दिया हुआ है कि आखिर एग्ज़ाम पीटी का कब होगा। यानी कि ये भी परीक्षा क्या मान के चला जाए कि 3-4 सालों में पूरा होगा। लेकिन छात्र तो अभी और सहमे हुए हैं, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय जो कि द्वितीय सचिवालय सहायक के साथ ही उसका नोटिफिकेशन आया था, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। आज तक जो है वहाँ पर मेरिट लिस्ट को लेकर छात्र जो हैं वो परेशान हैं। हाई कोर्ट में मामला गया है और जो आयोग की कार्य प्रणाली है, जो नीयत है, वो अच्छी नहीं है, वो छात्रों के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि उन्हें परीक्षा को खत्म नहीं करना है बल्कि लटका के रखना है। तो यही चिंता जो है छात्रों में समाई हुई है कि ठीक है, आपने निकाला नोटिफिकेशन, खुशी हुआ, एक लगा कि हाँ हम तैयारी करने का हमको एक वजह मिला, लेकिन परीक्षा होगी तो कब होगी इसके बारे में कोई स्पष्ट जो है वो सूचना नहीं दिया गया है। जनरली देखा जाए तो बीपीएससी निकालती है तो एक टेंटेटिव डेट बता देती है, जैसे कि 67वीं में ही देखे जब फॉर्म आया तो बता दिया गया कि 12 दिसंबर को इसका पीटी लिया जाएगा। हालांकि विभिन्न कारणों से 5वीं बार डेट टला और 8 मई को इसका डेट रखा गया है पीटी का, लेकिन सचिवालय सहायक में ये नहीं दिया हुआ है। तो छात्रों का कहना है कि आयोग जो है वो अभी तक अपने कार्य प्रणाली को लेकर कोई भी एक कार्य योजना नहीं बनाया है, और उनका जो है एक समर्पण, एक शपथ होता है जो कि अपने कार्यों को लेकर होता है, वो चीज़ नहीं झलक रहा है इस नोटिफिकेशन से कि आखिर ये परीक्षा कब तक खत्म कर लिया जाएगा, कब पीटी होगा, कब पीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, कब मेंस होगा, उसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। इन सब बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। क्या इस परीक्षा को भी पंचवर्षीय योजना बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही कारण है कि छात्र काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नोटिफिकेशन आता है तो खुशी होती है कि चलो 1-1.5 साल में क्लियर हो जाएगा,
लेकिन जब बिहार का बीएसएससी ये सब जो है जब जारी करता है तो फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं कितना समय लगेगा, कितना इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, कितना धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं मन में। मैं भी इस परीक्षा को, बीएसएससी को बहुत सालों से देख रहा हूँ। मुझे भी सोच के यही लग रहा है कि आया फॉर्म, अच्छी बात है, खुशी हुआ, छात्रों को वजह मिला पढ़ाई करने का। लेकिन ये परीक्षा कब होगा, कब इसका समापन होगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो कम से कम आयोग को ये अपने तरफ से डिक्लेयर करना चाहिए कि कब तक इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, कब तक इसका रिजल्ट होगा, कब तक मेंस होगा और कब तक ये परीक्षा जो है खत्म होगा। लेकिन आयोग को भी पता है, उन्होंने दे दिया है कि एनसीएल इस सब के बारे में कि आप जो है अभी बनवा कर रख लें, हो सकता है 10 साल बाद इसका अब इस पर फिर केस ना हो जाए। तो आयोग जो है उनके कार्य प्रणाली को और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बड़ा ही निराशा होता है। लेकिन आशा हम करेंगे कि बीएसएससी जो है इस बहाली प्रक्रिया को पूरे ईमानदारी से, स्वच्छ रूप से और समय सीमा के भीतर रहते हुए पूरा करे, ताकि जो एक मोह भंग हुआ है छात्रों का बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्य प्रणाली से लेकर उसकी लेट लतीफ़ी से को लेकर उस पर फिर से विश्वास बहाली हो और उन पर छात्र विश्वास करें। तो आशा करेंगे कि एग्ज़ाम का डेट भी दिया जाए और हम ये भी आशा करेंगे कि 2022 में मेंस की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल 14 तारीख से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन अच्छे से एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक खबर बीएसएससी से जुड़ा हुआ, तृतीय सचिवालय सहायक से जुड़ा हुआ हम आपको देते रहेंगे, आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।